हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस विद आमिर सर पटना में। तो आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 3 देखने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें महाभारत के विषय में हम लोग जानेंगे, कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे क्लास 12th के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 में सबसे पहले हम लोग इस चीज को जान लें कि महाभारत जो है धार्मिक ग्रंथ है या। तो हम लोग जो है जो क्लास 12th में जो बताया गया है, दिखाया गया है, वहां से हम लोग समझेंगे इस चीज को। सबसे पहला हम सीधा शुरू करते हैं। कुरु वंश। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जितना भी एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम एक जगह करके जो है समेट दिए। सारा तो अभी नहीं बना पा रहे हैं हम वीडियो, सारे ऑब्जेक्टिव का, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव का हम वीडियो बनाते जा रहे हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा नंबर है, हमारे नंबर पर जो है आप लोग संपर्क कर सकते हैं सभी स्टूडेंट, और वहां से जो है ले सकते हैं। ठीक है। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर में भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। व्हाट्सएप करें, वहां से जो है सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सारे सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ आपको वहां से ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। तो ये क्वेश्चन एक हुआ कि कुरु वंश की राजधानी कहाँ है। ठीक है, हस्तिनापुर थी। तो यहाँ का राजा शांतनु थे। यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? शांतनु। ठीक है। तो कुरु वंश के जो राजधानी है वो कहाँ हो गई? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर के जो राजा हैं वो कौन है? शांतनु। ये हम लोगों को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जो है इसी तरीके से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, इनके पुत्र के बारे में बताया गया है। इनके पुत्र का नाम देवव्रत, भीष्म। देवव्रत, भीष्म। इनके पुत्र के बारे में बताया गया है कि इनके पुत्र का नाम क्या है? देवव्रत, भीष्म। देवव्रत भी नाम है, और भीष्म, जिन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है। भीष्म पितामह या देवव्रत। तो कुछ यहाँ पे सिचुएशन हुआ था जो कि आगे हम लोग अभी समझेंगे कि आखिर इनका नाम भीष्म पितामह क्यों रखा गया था। तो इनके पुत्र का नाम, किनके पुत्र का नाम? शांतनु। शांतनु जो राजा हैं हस्तिनापुर के, इनके पुत्र का नाम क्या है? देवव्रत। और भीष्म पितामह इनको कहा जाता था, इनका ही एक और दूसरा नाम है। नेक्स्ट है, शांतनु का विवाह उनके प्रेमिका सत्यवती से देवव्रत ने करवाई। हुआ क्या था यहाँ पे समझने वाली बात है। आ, कि शांतनु जो है शिकार के लिए गए थे जंगलों में। और जब वहां पे वो पहुंचे तो एक लड़की उनको वहां नजर आती है, जो सत्यवती, जो जिनका नाम है, उनको उनसे प्रेम हो जाता है। और वो बहुत अच्छी रहती है, खूबसूरत रहती है देखने में। तो देवव्रत जो है, जो उनके पुत्र हैं, वो पूछते हैं पिताजी आप इतने उदास क्यों हैं? क्योंकि जब वो महल में लौट करके आते हैं तो देखते हैं कि बहुत उदास है। तो देवव्रत अपने पिताजी से पूछते हैं। इसी तरीके से कुछ दिन चलता है। तो फिर पता चलता है देवव्रत को कि मेरे पिताजी को जो है कोई लड़की पसंद है। तो वो जाते हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे ही देवव्रत जाते हैं बात करने के लिए लड़की के पिता से, तो लड़की के पिता को वो अपनी जानकारी देते हैं कि हम हस्तिनापुर के राजकुमार शांतनु के पुत्र हैं। ठीक है, बड़े पुत्र हैं। और मेरे पिताजी जो है आपकी बेटी से जो है विवाह करना चाहते हैं। वहीं पर ये बात हुआ कि आप बड़े पुत्र हैं तो आपकी संतान राजा बनेगी। हम अपनी बेटी का शादी अगर कर देते हैं तो ये फिर राजा, मेरा जो नवासा नाती जो होगा, यानी मेरी बेटी का जो बच्चे होंगे, वो तो नहीं होंगे। तब वहां पर भीष्म पितामह ने जो है, यानी कि देवव्रत ने जो है, जो यहाँ पे नाम है देवव्रत, इन्होंने जो है कसम खाया कि हम आजीवन कभी भी किसी प्रकार से शादी नहीं करेंगे और किसी भी स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाएंगे जिससे हमारे संतान आगे बढ़े। तो ये भीष्म प्रतिज्ञा इन्होंने लिया था, इसीलिए इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है। देवव्रत ने ये भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, तो इसलिए इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है कि किसी प्रकार से जो है हम संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, हम शादी विवाह नहीं करेंगे।
तब इसके बाद इन शर्त पर जो है, जो सत्यवती होते हैं उनके पिताजी जो है तैयार होते हैं, और शांतनु का विवाह जो है, जो राजकुमार है, इनका विवाह जो है सत्यवती से हो जाता है। नेक्स्ट है, सत्यवती का पुत्र विचित्र वीर्य था। ठीक है। सत्यवती का भी जो है जो पुत्र जो होता है शांतनु से, वो विचित्र वीर्य होते हैं। ठीक है। जब शांतनु और सत्यवती का विवाह होता है, तो इन दोनों के विवाह होने के बाद एक पुत्र उत्पन्न होता है जिनका नाम है विचित्र वीर्य। अब ये सत्ता पे बैठेंगे, अब ये राजा बनेंगे। ठीक है। अब ये राजा बनेंगे, क्योंकि भीष्म पितामह ने तो, देवव्रत ने तो भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी कि हम कभी भी जो है विवाह नहीं करेंगे, या फिर किसी प्रकार से ऐसा संबंध नहीं बनाएंगे जिससे संतान उत्पन्न हो। तो शांतनु का विवाह जो है सत्यवती से हो जाता है। उसके बाद पुत्र की उत्पत्ति होती है। पुत्र जो आ, होते हैं उनका नाम होता है विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य उनका नाम होता है। शांतनु के मृत्यु के बाद विचित्र वीर्य राजा बन जाते हैं, देवव्रत नहीं। जाहिर सी बात है, विचित्र वीर्य ही छोटे भाई होने के बावजूद राजा यही बनेंगे, क्योंकि देवव्रत ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि नहीं, हम राजपाट जो है हमको नहीं चाहिए। ठीक है। और हम जो है अपने पिता के खुशी के लिए जो है हम ये सारा चीज त्याग रहे हैं, हमको ये सारा चीज नहीं चाहिए, मेरे पिताजी जिसमें खुश हैं। ठीक है। तो देवव्रत ने जो ये एक प्रतिज्ञा ली थी, जिसकी वजह से जो है देवव्रत राजा नहीं बनते, बड़ा बेटा होने के बावजूद। विचित्र भी है छोटा बेटा, दूसरी माँ से ये राजा बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग को नजर आता है, शांतनु के बाद जो है आ, हस्तिनापुर के राजा कौन बने थे? विचित्र वीर्य बने थे। विचित्र वीर्य किनके पुत्र हैं? तो शांतनु और सत्यवती के पुत्र हैं। ठीक है। जबकि देवव्रत जो है वो अपने पहली माँ से पुत्र है वो। देवव्रत ने विचित्र वीर्य का विवाह काशी नरेश की कन्या, देवव्रत ने विचित्र वीर्य यानी अपने छोटे भाई का जो विवाह जो है काशी नरेश की कन्या यानी कि बेटियों से जो है, नरेश की कन्याओं से, अंबिका और अंबालिका, अंबिका और अंबालिका ये दो बहनें, इनसे जो है देवव्रत ने अपने भाई विचित्र वीर्य का शादी करवाया था, विवाह करवाया था इन दोनों बहनों से। ये दोनों काशी नरेश की जो है आ, बेटियां हैं। ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि विचित्र विचित्र वीर्य का विवाह जो है किनसे हुआ था? अंबिका से हुआ था और अंबालिका से हुआ, अंबिका से हुआ है और किससे हुआ है? अंबालिका से हुआ है। दोनों याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आगे का स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्र वीर्य के मृत्यु के बाद, विचित्र वीर्य का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद जो है यानी शादी के कुछ ही समय के बाद हो जाता है, तो अंबिका और अंबालिका को जो है संतान उत्पन्न नहीं होता है, उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाता है। तो विचित्र वीर्य के मृत्यु के बाद उनकी मां सत्यवती ने वंश परंपरा को चलाने के लिए, यानी कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए, इतना बड़ा राज है, साम्राज्य है, इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन आगे बढ़ाएगा? तो इसके लिए भीष्म को कहा कहती हैं वही सत्यवती, जिन्होंने जिनके पिताजी ने वचन लिया था कि आप किसी भी प्रकार से संतान उत्पन्न नहीं करेंगे या शादी नहीं करेंगे। तो भीष्म पितामह ने जो है, देवव्रत ने जो है, ये कसम खाई थी, प्रतिज्ञा ली थी। तो अब वंश परंपरा को आगे चलाने के लिए भीष्म से कहा, अंबिका और अंबालिका से जो है आप संबंध बनाइए और संतान उत्पन्न कीजिए। किस लिए? कि ये जो इतना बड़ा साम्राज्य है, राजपाट है, इसको कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा? ठीक है। तो इसके लिए जो है भीष्म को कहा गया। भीष्म पितामह ने जो इससे मना कर दिया, देवव्रत ने इससे मना कर दिया, बोले कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमने प्रतिज्ञा ली थी, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अंबिका और अंबालिका से संबंध बनाने के लिए जो है संतान उत्पन्न करें, किंतु भीष्म पितामह ने उन्हें मना कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, सत्यवती का पहले से पुत्र था। सत्यवती का जो है उनको पहले से एक पुत्र था सत्यवती को। ठीक है। जो प्राशर्व ऋषि से उत्पन्न थे। तो प्राशर्व ऋषि से उत्पन्न जो है एक पुत्र थे ठीक है, सत्यवती को, जिनका नाम महर्षि व्यास है, वेद व्यास है। ठीक है। तो पराशर ऋषि के बेटे थे महर्षि वेद व्यास। ठीक है। वो सत्यवती से पहले से पुत्र थे ये। ठीक है। सत्यवती ने अपने इस पुत्र को अपने भाई की पत्नियों के साथ संबंध बना करके बुलाया कि संबंध बनाओ और अपने भाई के संतान को, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाओ।
तो सत्यवती के पुत्र का नाम महर्षि व्यास है, ठीक है, महर्षि व्यास। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, सत्यवती के पुत्र का नाम महर्षि व्यास, जो पहले से, जो पराशर ऋषि के द्वारा जो है उत्पन्न है, मिले हुए हैं ये, ठीक है, महर्षि व्यास। ठीक है, महर्षि व्यास ने जब अंबिका से संबंध बनाया, तब अंबिका ने इसे देखकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि महर्षि व्यास थोड़ा सा देखने में अलग तरीके से लगते थे, जिसकी वजह से अंबिका जो है डर जाती है उनको देख करके, और वह अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं। और आंखों को बंद करने के कारण जो है, जो संतान उत्पन्न होता है वो अंधा होता है, ठीक है, जिसका नाम रखा जाता है धृतराष्ट्र। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे सीरियल में, हम भी देखे, बचपन में बहुत सीरियल देखे थे कि एक आदमी रहते हैं और वो एक काला पट्टी जो है आंख पे बांधे हुए रहते हैं, और उनकी पत्नी भी जो है वो भी काला पट्टी जो है आंख में बांधी हुई रहती है। तो हम लोग सीरियल, महाभारत सीरियल में बहुत देखे हैं। ठीक है, तो ये वही धृतराष्ट्र है। तो धृतराष्ट्र जो पैदा हुए हैं, तो वो अंबिका के बेटे हैं। तो महर्षि व्यास ने जब अंबिका से संबंध बनाया, तब अंबिका ने इसे देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। तब उससे उत्पन्न पुत्र अंधा पैदा हुआ। आंखें जो बंद की, उसके कारण जो है जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो अंधा पैदा हुआ, जिसे धृतराष्ट्र कहा गया। ठीक है, तो ये तो अंधे थे, अब ये राजपाट चला नहीं सकते थे, पहले पैदा हुए हैं तो राजपाट तो अब ये चलाएंगे। ठीक है, राजा के नियम के अनुसार। ठीक है, तो अब ये तो चलाएंगे नहीं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होता है। फिर महर्षि व्यास ने अपने भाई की दूसरी पत्नी अंबालिका से संबंध बनाया। फिर वो अपने भाई की दूसरी पत्नी के साथ जो है वो संबंध बनाते हैं, और इस क्रम में अंबालिका महर्षि व्यास को देख करके पीली पड़ जाती है, जिसके कारण जो संतान उत्पन्न होता है उनका नाम जो है पांडु होता है, पांडु नाम रखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बात यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि महर्षि व्यास से जो अंबिका से जो संतान उत्पन्न है उनका नाम है धृतराष्ट्र, जो कि अंधे होते हैं। और महर्षि व्यास और अंबालिका से जो पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं, वह कौन हो रहे हैं? पांडु पैदा हो रहे हैं। ठीक है, उनकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, इसके बाद महर्षि व्यास एक दासी के साथ संबंध बनाता है, और उससे एक पुत्र उत्पन्न होता है, जिसे विदुर के नाम से जाना जाता है। ये वही विदुर है जो पांडवों को जो है आगे चल करके ये बचाते हैं। ये वही विदुर जो है ये पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपस में भाई लगते हैं। और ये उस समय यानी कि ये चलन था कि आप दो शादी, तीन शादी, चार शादी जो है हुआ करता था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विचित्र वीर्य का दो शादी है। श्री राम जी के पिताजी के जो है उनके भी तीन शादियां हैं। तो पहले ऐसा चला करता था। ठीक है, इसको खराब या बुरा या इस तरीके से कुछ नहीं माना जाता। असल में होता क्या है कि हम जिस समाज में रहते हैं और जिस समाज में जैसा चलता रहता है ना, उसी चीज को सही और गलत से हम लोग तौलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिस टाइम चल रहा है वो उस टाइम उस समय के लिए वो सही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। तो इसके बाद महर्षि व्यास एक दास के साथ, जो ये हम लोग समझ चुके हैं, और दासी के साथ जो उन्होंने संबंध बनाया, तो उससे जो संतान उत्पन्न होता है तो वो विदुर पैदा होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे, तो महर्षि व्यास ने जिनके साथ भी संबंध बनाया है सबके साथ जो है बेटा ही पैदा हुआ है। ठीक है, जो पहला है वो धृतराष्ट्र है, फिर उसके बाद जो है वो पांडु है, फिर उसके बाद जो दासी के साथ है, नौकरानी के साथ है, वो विदुर है। ठीक है, ये तीन हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हस्तिनापुर के राजा के बनने के बाद, ठीक है, हस्तिनापुर के राजा के बनने के बाद एक दिन पांडु ने मृग शरीरधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। यानी कि हिरण का शकल लिए चेंज किए हुए एक महर्षि थे व्यास ने। और हस्तिनापुर के राजा बन चुके तो कौन? पांडु। पांडु ही राजा बनेगी। क्यों पांडु राजा बनेगी? क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे, बड़े भाई होने के बावजूद पांडु छोटे होने के बावजूद जो है वो बहुत हेल्दी, बहुत तंदुरुस्त, और सारी चीज बहुत बेस्ट था उनका, तो वो राजा बनते हैं। तो ये शिकार के लिए निकलते हैं। शिकार करना पहले बहुत आम बात थी। शिकार के लिए निकलते हैं और वहां पे जो एक हिरन को देखते हैं और तीर मारते हैं। तो उनको पता नहीं था ये महर्षि व्यास है, तो उन्होंने जो है श्राप दिया। किसको श्राप दिया? पांडु को, कि तुम किसी भी स्त्री के साथ जो है तुम अगर जाते हो, रहते हो, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब राजपाट त्याग कर पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों
कुंती और माद्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे पांडु की भी जो पत्नियां हैं वो भी कितनी है, दो पत्नियां हैं। ठीक है, पांडु की भी पत्नी कितनी है, दो पत्नियां हैं। एक कुंती नाम है जिनका, और एक माद्री नाम। एक नाम किस क्या है, कुंती, और दूसरा नाम माद्री। तो कुंती और माद्री है, ये दो नाम है जो इनकी पत्नियां हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि कुंती और माद्री किनकी पत्नियां हैं। तो कुंती और माद्री पांडु की पत्नियां हैं। ठीक है। अब जब महर्षि जो ये हैं, इन्होंने जो श्राप दिया, तो ये राजपाट छोड़ करके अपनी पत्नियों को लेकर के चले जाते हैं वन में। अब यहाँ पर क्या होता है, पांडु के हस्तिनापुर से जाने के बाद, अब देखो पांडु तो चला जा रहा है। ठीक है, पांडु जा रहा है, तो अब राजा कौन बनेगा। अब तो एक ही भाई बचा, धृतराष्ट्र, भले ही अंधा है लेकिन सत्ता पे तो वही आएंगे। तो धृतराष्ट्र अब सत्ते पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पांडु के हस्तिनापुर से जाने के बाद धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का राजा बन जाते हैं। धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी थी। गंधारी हम लोग देखेंगे सीरियल में, महाभारत के, कि जो आंख पे पट्टी बांधी हुई रहती है, जबकि वो अंधी नहीं होती है, क्योंकि उनके पति जो है वो अंधे हैं। तो वो, उनको अच्छा नहीं लगता है कि मेरे पति कुछ नहीं देख सकते, हम उनकी पत्नी होकर के हम जो है सब कुछ देख सकते हैं। तो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले जमाने में जो है ये पूरी तरीके से चलन में था कि नहीं, हम जो है अपने पति के सबसे ज्यादा आज्ञाकारी, मेरे पति जो चाहते हैं वो करेंगे, जैसे हैं वो वैसे हम बन करके रहेंगे, यानी एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं आज्ञाकारी पूरी तरीके से। तो गंधारी ने भी जो है अपनी आंखों पे पट्टी बांध लिया था आजीवन पति धर्म निभाने के लिए, याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि गंधारी ने अपने आंखों पे पट्टी क्यों बांधी थी, तो पति धर्म निभाने के लिए, याद रखें। तो धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी थी, याद रखिए, गंधारी किनकी पत्नी थी, धृतराष्ट्र की पत्नी थी, जिसने पति धर्म निभाने के लिए आजीवन आंखों पर पट्टी बांध रखने का संकल्प लिया पूरी जिंदगी। ठीक है, तो ये जो है, तो ये छोटा ऐसा वीडियो एक हम बनाए हैं। आगे भी अगर वक्त मिलेगा तो हम धीरे धीरे बनाते जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि सारे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब है। तो सबका भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम टॉपिक का बनाते चलेंगे। पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर पे स्टूडेंट जो है पीडीएफ ले सकते हैं। हमारा नंबर ऊपर में दिया हुआ है, ये रहा, यहाँ पे व्हाट्सएप करके जो है पीडीएफ आप हर एक सब्जेक्ट का जो है आसानी से ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक, तो लाइक कर दें सभी स्टूडेंट, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम वीडियो बनाने का। जितने ज्यादा वीडियो शेयर होगा, और ये 12th लेवल और 10th लेवल और एनसीईआरटी बेस अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपडेट होता रहेगा हमेशा। तो चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा देते हैं, तो आपको ये जो वीडियो जो जा रहा है जो आपके काम के लिए, वो आपको हमेशा अपडेट होता रहेगा, मिलता रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो आपको ऑटोमेटिक अगर चाहिए तो। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मिलेगा, वहां देख लें क्या लिंक है, जहां से आप जिस जगह जुड़ सकते हैं हमसे वहां जुड़ जाएं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।